और उससे लेकिन फिर भी खुदा से प्यार करने वाले उसके साथ मुलाकात करने के लिए ना गर्मी को देखते हैं, ना उसको देखते हैं, ना सर्दी को देखते हैं, बल्कि खुदा से मुलाकात करने वाले हर मौसम में खुदा के पास आ जाते हैं। ये खुदा के साथ मोहब्बत है, ये खुदा के साथ ईमान वालों की इश्क है, तो वो हर रुकावट को दूर करते हैं और खुदा से मुलाकात कर जाते हैं। ऐसे आप भी हैं। आप सबके लिए मैं जोर तालियां बजाऊंगा। आइए खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। आज का कलाम जो खुदा ने हमें दिया है, रसूलों के ईमाल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 24 और 25 में यूँ लिखा है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज़ का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। खुदाम के पास आगे बढ़े जाने पे खुदाम की बरकत हो। खुदा को हमारे हाथों के कामों की जरूरत नहीं है। हम अपने हाथों से कोई ऐसा काम करें कि हम कहें कि खुदा खुश हो गया, ना ही उसे हमारे पैसों की जरूरत है। हम उसे बहुत से पैसे दें तो कहें कि खुदा की कोई जरूरत पूरी होगी या खुदा खुश हो गया। खुदा सब कुछ करने में कादिर है, और जब वो सब कुछ करता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। खुदा ने जब पहाड़ बनाए, कैंशान बनाई, समुद्र बनाए, जमीन बनाई, आसमान बनाई, आसमानों के अंदर का लश्कर बनाया, जमीन पर की मखलूकात को बनाया, पानी के अंदर की मखलूकात को बनाया, तो खुदा ने ना आसमान से ना जमीन से किसी से कोई मदद ना ली, ना वो किसी मदद का मोहताज है और ना उसे जरूरत है, ना उसे हमारी वर्शिप की जरूरत है कि हम वर्शिप करते हैं। खुदा बहुत खुश होता है। हर वक्त 24 घंटे फरिश्ते खुदा के तख्त के सामने उसकी वर्शिप करते हैं। ना उसे हमारी तारीफ की जरूरत है कि हम खुदा की बहुत तारीफ करते हैं कि हमारी तारीफ से खुदा की खुद इत्मीनादी को सहारा मिले। ईमान की किताब 17 बाब 24-25 का दोबारा पढ़ते हैं। वहाँ लिखा, जिस खुदा ने दुनिया की सब चीज़ों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इन चीजों की खुदा को जरूरत नहीं, उसने सब कुछ बनाया, लेकिन सवाल एक है, जब खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं,
ना वर्शिप की, ना अपने पैसों के रुपए पैसे की खुदा को जरूरत है। तो फिर खुदा क्यों हुक्म देता है कि हम उसकी इबादत करें और अपना पैसा खुदा को दें? वो फिर क्यों कहते हैं पैसा दो? वो फिर क्यों क्या लुका के दिन में कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है? क्यों क्या खुदा को अजीज रहता है तो खुदा खुश क्यों होता है? पहली बात, हम उसके जलाल के लिए उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसे देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। लेकिन फिर सवाल है, अगर खुदा को इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है तो फिर हम कैसे इबादत करने से खुदा को जलाल देते हैं? उसको जरूरत ही नहीं। वो तो कहते सब कुछ मेरा है, सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा ने बनाया और सब कुछ खुदा ही हमें देता है। फिर हम उसको देकर कैसे उसको जला देते हैं? याद रखना, जब हम खुदा की इबादत करते हैं, जब खुदा की हमको सितारिश करते हैं, जब खुदा को दहकी देते हैं, जब खुदा को हम हदिया देते हैं, जब खुदा को शुक्रगुजारी देते हैं, जब अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं, जब अपना दिल खुदा को देते हैं, तो हम खुदा के जलाल में अज़ाफ़ा क्या करते हैं? अज़ाफ़ा नहीं करते। हम खुदा के जलाल में अज़ाफ़ा नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? खुदा को खुद जलाली है और हम जलाली नहीं, फिर हम उसके जलाल में कैसे इजाफा करें? अगर खुदा के पास पैसे चाहिए हो, तो आपके पास 20,000 हो, खुदा के पास कमी हो 10,000 की, आप 10,000 दे दें, तो आप खुदा के पास में इजाफा कर सकते हैं। आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप खुदा के जलाल में इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि जलाली वो है, हम जलाली नहीं हैं। हम उसके जलाल से जलाली बनते हैं, हम उसके जलाल में इजाफा नहीं करते, बल्कि हम उसके जलाल को ज़ाहिर करते हैं। We do not increase His glory, but we display His glory. हम उसके जलाल में इजाफा करते हैं, हम बढ़ाते नहीं हैं। जब हम खुदा की हमद करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, फिर हम उसके जलाल में क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। किस तरह से? ज़ाहिर करके, हम खुदा का जलाल ज़ाहिर करके। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, दूर है कि मैं घटूं और तू बढ़े, फिर वो बढ़ता है। जब मैं सुनता हूं कि आप खुदा की हमको सिफारिश कर लेते हैं, आप प्रस्तुत करते हो, आप दुआ कर रहे थे, तो आप दुआ के अंदर, प्रस्तुत के अंदर खुदा की नेकियों को याद करते हैं। आप खुदा की दी बरकतों का इकरार करते हैं। जब आप इन नेकियों का इकरार करते हैं, तो आप खुदा के जलाल का इजहार करते हैं, और इससे मेरा या सुनने वाले का ईमान मजबूत होता है। जब आपके वसीले से आप दुआ करते हो,
परस्तिश करते हो, हदिया देते हो, शुक्रगुजारी करते हो और खुदा की तारीफ करते हो, तो सुनने वाले का ईमान मजबूत होता है और आप खुदा के जलाल का इजहार करते हो। जब हम खुदा के लिए काम करते हैं, जैसे मसीह ने काम किए, मोहब्बत के काम, तरस बीमारों पे शिफा बख्शी, तरस आया एक बेवा पे, उसके बेटे को जब जनाजा जा रहा था छीन कर क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। जब हम मोहब्बत के काम करते हैं तो फिर मसीह का किरदार जो हमारे अंदर बढ़ता है, ये मसीह का किरदार है, मोहब्बत करना। क्योंकि मोहब्बत पहले हमने नहीं बल्कि उसने हमसे की, और इसका इजहार इस तरह किया कि जब हम गुनहगार थे तो खुदा ने हमारी खातिर अपने इकलौता बेटा दे दिया। क्योंकि लिखा खुदा ने जहान से ऐसे। फिर जब हम मोहब्बत के काम करते हैं, मसीह मोहब्बत के काम करते हैं, तो फिर यीशु मसीह के किरदार को जो हमारे अंदर बढ़ रहा होता है, उसके काम हमारे तरक्की कर देते हैं। हम खुदा में उनको क्या देते हैं, उसके जलाल में इजाफा करते हैं, हम उसके जलाल में इजाफा करते हैं। दूसरी वजह, जब हम खुदा की इबादत करते हैं, जब हम खुदा को देते हैं, तो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। इबादत हमारी खुशी, मजबूरी नहीं। इबादत हमारी खुशी है, मजबूरी नहीं। खुशी से देने वाले को खुदा अजीज करता है। जो मजबूरी इबादत करता है वो इबादत नहीं, वो खुदा को पसंद नहीं आती। जब हम इबादत करते हैं, जब हम खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, तो फिर हम अपनी खुशी से करते हैं। लेकिन जब हम खुदा को देते हैं तो उसी के दिए में से ही देते हैं। ज़बूर 50 और 10वीं आयत में खुदा फरमाता है, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों पर छुपाए मेरे ही हैं। तो फिर हम खुदा को क्या देते हैं, और खुदा को क्या जरूरत पड़ी खुदा को? खुदा कहता है सब कुछ मेरा है। पहाड़ों के ऊपर जितने छुपाए हैं, बड़े हैं, बकरे हैं, भेड़िए हैं, गाय, मवेशी हैं, खुदा कहता है ये सब कुछ किसका है? मेरा है। क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों पर छुपे मेरे ही हैं। तो फिर हम खुदा को क्या देते हैं? तो खुदा को हमारे पैसों की, जानवरों की, कुर्बानियों की जरूरत नहीं। क्योंकि वो फरमाता है हजारों पहाड़ों पर, एक पहाड़ पर हजारों मवेशी मेरे हैं। लेकिन ये हमारे फायदे के लिए है। जब हम खुदा को देते हैं तो खुदा बदले में क्या करता है? हमें कसरत के साथ बढ़ते देता है। खुदा को देने से खुदा का खजाना बढ़ता नहीं है, फायदा हमारा है। जब हम खुदा को देते हैं तो खुदा इसके बदले में कसरत के साथ बढ़ते नाज़िल करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप 100 मांगते तो खुदा 150 देता, क्यों देता है? कि आप ज्यादा खुदा का शुक्र अदा
खुदा कौन सा बिजनेस करता है? आप 100 में 150 दे, उसका खजाना खाली हो जाए। ऐसा नहीं होता। खुदा का खजाना कभी खाली नहीं होता। जब हम 100 देते हैं वो 150 देता है। क्यों? क्योंकि कहता है हर एक चीज मेरी है, हर माल दौलत सोना चांदी खुदा फरमाता मेरा है। तो फिर जब सब कुछ उसका है, तो फिर जब हम उसे लेते हैं, उसके दिए में से देते हैं, तो फिर इसमें खुशी हमारी है। हमारी क्या खुशी है कि खुदावन हमें 100 गुना वापस लौटाता है। पत्नी से कहा खुदावन देख हम सब कुछ छोड़कर तेरे साथ आ गए, हमें क्या मिलेगा? तो खुदा ने क्या फरमाया? इस जहान में 100 गुना। कितना खुदा वापस लौटाता है? 100 गुना। जब सब कुछ छोड़कर वापस आ जाते हैं, खुदा के पास आ जाते हैं, जब खुदा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, खुदा को दे देते हैं, खुदा कितना लौटाता है? 100 गुना। और आगे जहान में क्या देता है? हमेशा की। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर हम खुदा को देते हैं तो खुदा को जरूरत नहीं है। अगर हम खुदा को देते हैं तो इसमें हमारी खुशी है, इसमें हमारे लिए बरकत ही बरकत है। जब हम खुदा को देते हैं तो खुदा हमें 100 गुना वापस अपनी बरकत हम पे उंगेल देता है, बारिश कर देता है और फसल से देता है। लेकिन जब हम बोएंगे तो फिर हम काटेंगे। जब हम बोएंगे तो हम काटेंगे। खुदा के सब हुक्म हमारे फायदे के लिए। हुक्मों से खुदा को कोई फायदा नहीं है। खुदा आपको हुक्म देता है, खुदा को कोई फायदा नहीं है। हुक्मों से फायदा आपको है। इसलिए जब खुदा कहता है कि मेरी इबादत करो, तो फिर हमें खुशी के साथ खुदा की इबादत करनी चाहिए। जरूर 102 सबूर 100 की वो है, सबूर 100 2 है। यूं लिखा खुशी से खुदावंद की इबादत करो। अगर आप तंगी से इबादत करते हैं तो खुदा को क्या फायदा? अगर आप खुशी से इबादत करते हो तो खुदा को क्या फायदा? लेकिन अगर आप खुशी से बात करते हो तो खुदा इस दुआ के वसीले से, इस इबादत के वसीले से, आपकी दुआ सुनने से आपको क्या देता है? लुटा के बरकत देता है। इसके एवज में बरकत देता है। खुशी से खुदा की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो खुशी के साथ। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। खुशी से खुदावंद की इबादत करो। अगर हम तेलादारी के साथ खुदा की इबादत करते हैं, खुशी के साथ खुदा की इबादत नहीं करते, तो ये इबादत खुदा को पसंद नहीं आती। जब हम खुशी के साथ आपको देते हैं तो लिखा खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। इससे क्या होता है? जब हम खुदा को देते हैं तो क्या मैंने पहले कहा खुदा के खजाने भर जाते हैं? वो भर जाते हैं? नहीं, बल्कि जब आप खुशी से खुदावंद को देते हो तो आपके खुदावंद यीशु मसीह की वैल्यू बढ़
जब आप खुशी से खुदा को देते हो तो खुदावंद की वैल्यू बढ़ती कैसे कि आप पैसे की कदर नहीं करते हो, आप खुदावंद की कदर करते हो। किसकी कदर करते हो? खुदा की कदर करते हो, और आप खुशी के साथ खुदा को देते हो। आप पैसे की कदर नहीं करते, लेकिन अगर हम नहीं देते, हम खुदा की कदर नहीं करते, खुदा की वैल्यू कम कर देते हैं और अपने पैसे की वैल्यू बढ़ा देते हैं। हमें खुशी के साथ खुदा की इबादत करनी है, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि जब हम खुदा को देते हैं तो फिर खुदा अपनी बरकत नाज़िल करता है। ये हमारा ईमान है। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन हम ईमान नहीं रखते। जब हम खुदा के कामों की तारीफ करते हैं तो फिर खुदा हमें इनाम देता है ताकि उसका जलाल ज़ाहिर हो, ताकि उसका जलाल ज़ाहिर हो। तो आए आज अहद करें अपने अपने दिल में कि हम खुदावंद की इबादत खुशी के साथ करेंगे, खुशी के साथ खुदावंद की बारगाह में दाखिल होंगे, खुशी के साथ खुदावंद की तारीफ करेंगे, तालियां बजाते, हमद करते, गीत गाते हुए दिल के साथ खुदा की इबादत करेंगे, क्योंकि खुदा ऐसे चाहता है कि ज़रूर है तो उसके परस्तार रूह से कैसे उसकी इबादत करें। खुदा खुशी से देने वाले को क्या करता है? अज़ीज़ रखता है। अपने सर को झुकाएंगे और कदूस कदूस खुदा तेरा शुक्र अदा करता है कि अच्छे वक्त के लिए कि तूने खुदा अपनी हजूरी से हमें सिखाया कि जब फिर हम तो सिफारिश करते हैं, जब तेरी तारीफ करते हैं, जब तेरी हम के गीत करते हैं, तब अपने पैसे खुदा तुझे देते हैं, जब हदियों से तेरी तारीफ करते हैं, तेरी खुदा हजूरी में आते हैं, तो खुदा बाप हम तुझे जला देते हैं और तो अपने आसमान खोल देते हैं, अपने लोगों पे आसमान के तरीफ से खोलता, अपनी बरकत को नाज़िल करता है और तेरे लोग तेरे हजूर से बरकत पाकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के इस्लाम के सिले से हमें जो तूने बरकत दी है तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र। इस मसीह के नाम से मांग लिया और पाके आमीन।